हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिन के बाद एक वीडियो स्टार्ट किया हूँ मैं आज। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान। अगर क्रेडिट कार्ड हम परचेज करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या उसके नुकसान हैं। नुकसान तब होता है जब उसको हम सही भली भांति यूज नहीं करते हैं, तब क्रेडिट कार्ड अपना नुकसान दिखाना स्टार्ट कर देता है। और उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो वही आदमी जानता है जिनका उस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इनकी पॉजिटिव चीजें बता देता हूं कि क्रेडिट कार्ड जो अभी किसी को भी अगर अप्लाई करना है क्रेडिट कार्ड को, जैसे बहुत अभी प्राइवेट बैंकों में, जैसे कि मान के चलिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अभी आईसीआईसी बैंक जो क्रेडिट कार्ड है वो देन एंड देयर प्रोवाइड कर देते हैं। उसमें सिंपल सा एक टॉपिक है जो कि है कि सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर अगर आपका अच्छा रहा, क्रेडिट हिस्ट्री आपको अच्छा रहा, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगी और लिमिट भी अच्छा खासा मिल जाता है। आपका जो अकाउंट का बैलेंस मेंटेन करते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज है कि क्रेडिट कार्ड में कोई केवाईसी वगैरह भी फिलहाल नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका केवाईसी दिया हुआ। जब आपका अकाउंट ओपन होगा वो केवाईसी आपका दिया हो रहा था और ये ऑनलाइन ही हो जाता है। ठीक है, ये मैक्स टू मैक्स सब लोग जानते भी हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो यूज करता है, जो यूज करना जानता है, उसके लिए कभी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड के क्या यूज सही से नहीं करने के बाद भी क्या इंपैक्ट होता है, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है, उनको भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए क्या फंडा क्या है कि अगर क्रेडिट कार्ड अगर यूज कर रहे हैं, कि मान के चलिए सर कि क्रेडिट कार्ड आपने लिया, आपकी बिलिंग डेट सबसे पहले पूछ लेनी है कि सर हमारी बिलिंग डेट कब है। तो सपोज किसी बैंक का 10 तारीख का होता है, किसी का 12 तारीख को होता है, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो बजट है वो आप अपना बिलिंग डेट के एक दिन के बाद ही तय कर लीजिए कि नेक्स्ट मंथ का बजट हमारा क्या होगा, घर का बजट क्या होगा, जो हमारा ग्रोसरी का सामान लेना है, चाहे जो भी सामान लेना है, गारमेंट्स वगैरह। तो इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा कि हमारा ये चीज करना है। तो उसमें क्या होता है कि आप एक बार परचेज कर लीजिए, बिलिंग डेट होने के एक दिन के बाद कर लीजिए आप। ठीक है, उसमें आपको समय देखिए कितना सा मिल जाएगा। उसमें आपको सॉलिड आपको 50 दिन का समय मिल जाता है। तो भाई साहब अगर बताओ, कोई भी आदमी अगर आप 5 केजी आलू भी मार्केट से लाओगे ना, तो 1 घंटे का उधार नहीं देगा। यह आपको 50 दिन कंपनियां उधार दे रही है। बैंक और कितना करेगा सर? और उल्टा उसी बैंक को गाली मिलता है, उसी बैंक को गाली मिलता है जो आपको क्रेडिट कार्ड दिया है, जो 50 दिन का उधार दे रखा है, पहले से पैसा आपको दे रखा है। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग समझते, सबसे पहले ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो 50 दिन का उधार दे रहा है उसका हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे बुरे वक्त में हमको काम दिया है। आराम से 50 दिन के बाद उसको पेड करिए। उसमें भी आदमी पेड नहीं करता है। जो अपने भाई भाई से पेमेंट लीजिएगा, पैसा अगर लेते हैं 5,000 10,000 रुपये, वो भी आपको 5 दिन 10 दिन में आपको तगादा कर देगा कि नहीं मुझे पैसे दो। लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको 50 दिन का आपको टाइम देता है कि सर अपना पेड करो। तो ये जो चीज है ना, उसको ध्यान देना पड़ता है। उसको आप ध्यान नहीं देंगे, नुकसान आपको है। ठीक है, अपना बिल पेमेंट करिए। फिर आपका क्रेडिट कार्ड क्या करता है, 9 मंथ 12 मंथ के बाद में आपको ऑटोमेटिकली वो स्कोर बढ़ा देता है। स्कोर भी जनरेट करेगा, अच्छा खासा सिविल आपका स्कोर जनरेट करेगा सिविल का। उसके बाद आपको लिमिट भी बढ़ाएगा, अच्छा खासा लिमिट बढ़ाएगा, अपना काम कर सकते हैं। ये हो गए पॉजिटिव इंपैक्ट। कभी आपको महसूस नहीं होगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। कभी दरकार क्या मन किया आप काम कर ले, लेकिन अपना बजट के हिसाब से। ये बजट अपनो अपनो आपको आपको खुद तय करना, बैंक तय नहीं करेगी, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। और नेगेटिव चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्रेडिट कार्ड में कभी भी भूल के भी
कैश विड्रॉ मत करिए, कभी भी भूल के भी कैश विड्रॉ नहीं करना है। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपका इंटरेस्ट काफी अच्छा खासा बढ़ जाता है, और उसका कैलकुलेशन कितना परसेंट होता है वो मुझे भी सही से पता नहीं है, कितना परसेंट उसमें लगता है। ठीक है, बोलता है तो बैंक की 1% लगता है, लेकिन 1% लगता नहीं है भाई, आपको कंप्लीट बता दे रहा हूं। हमसे भी कोई और जानकार होंगे, वो अपना देख लेंगे, अगर प्रैक्टिकली करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैश नहीं निकालना, जो भी करिए। आप अभी भी निकल गए मार्केट में ऐसे भी कि स्कैन टू पे, बहुत आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारी बैंक अभी, जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी निकाल दिया है कि स्कैन टू पे करिए। उसमें क्या दिक्कत है, जैसे फोन पे गूगल पे में करते हैं उसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसको टाइमली आप नहीं भरेंगे, आपका सिविल बहुत गंदा तरह से आपको खराब करेगा। और सिविल खराब करने का मतलब है, क्रेडिट कार्ड का सिविल खराब करने का मतलब है कि आप एक तपेला दूध को गर्म करिए, उसमें आप नींबू को निचोड़ दीजिए। अब क्या स्थिति दूध का होगा आपको बढ़िया से पता होगा, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो कलेक्शंस अपना क्रेडिट कार्ड का जो जो भाई यूज करते हैं, जिनका एनआईपी में चला गया है, जिनका ओडी में दिख रहा है, प्लीज अपना पेमेंट को अपने अपने बैंक को पेड करें और जाकर के करें, क्योंकि बैंक आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, कभी ना कहीं सपोर्ट किया है। उस क्रेडिट कार्ड को जरूर आप जरूरतमंद चीजों में ही खर्च किए होंगे, तो उसको पेड करो ना सर। आप जो गलत हो गया उसको सही कर सकते हैं, लेकिन इतना भी आप ये नहीं कर सकते मैं पेमेंट नहीं दूंगा, ये आप नहीं कह सकते। आप उसको धीरे धीरे करके पेड कर, लेकिन पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने से आपको ही लाभ है, नहीं तो बैंक कहां से मेंटेनेंस करेगा बताओ आप। कोई भी बैंक कहां से मेंटेनेंस करेगा, उसका भी तो, बैंक का भी तो खर्च है, बैंक का भी तो खर्च है ना भाई। ऐसे तो क्रेडिट कार्ड का 50,000 का तो नहीं दे दिया ना, उसका भी लाइसेंस लगता है, गवर्नमेंट को उसको भी पेड करना पड़ता है, बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, जो बहुत सारा सीओसी बैंक के पास भी है जो उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो आपको 50,000 1 लाख की क्रेडिट कार्ड, उसको भी आप फंसा देते हैं, तो बैंक कहां से करेगा। हमारे पास अगर 5 रुपए भी इधर उधर हो जाए तो दिन भर ढूंढते हैं। अब बैंक लोगों को 50,000 1 लाख रुपए चला जाता, दिक्कत है। अब बोलते हैं बैंक इंटरेस्ट लेता है, बैंक इंटरेस्ट कहां से कर, बैंक कहां से करेगा बताइए आप लोग, बैंक कहां से करेगा। जब तक बैंक को नहीं मिलेगा तो बैंक कहां से करेगा। सब तो कमाने के लिए आए हैं आप तो पैसा ले लिए गंवा दिए, आप तो कुछ किए नहीं, लेकिन बैंक को तो नुकसान दे दिया ना। इसीलिए जो भी पर्सन क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, प्लीज आपके भाई के नाते बोल रहा हूं मैं, एक सही सजेशन में दे रहा हूं। कोई मार्केट में बहुत सारे लोग हैं कि लोन लेकर के नहीं, पेड नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड ले लो, कुछ पेड नहीं करना है, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, कुछ होगा नहीं, फांसी नहीं लगेगी तक है, आपको सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चलेगा, आपको ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बशर्ते कि आपका सिविल खराब हो जाएगा। अब हमको ये बताना नहीं पड़ेगा सिविल क्या चीज है, वो चीज हमको बताने का दरकार नहीं है, लेकिन अपना सिविल का स्कोर सही बना के रखिए। इस सबसे बड़ा आज का डेट में सबसे बड़ा मतलब जिसको बोलता है कि एनर्जी होना, आपके पास पैसे भी नहीं है, सिविल अगर आपका स्कोर अच्छा है तो मार्केट में कोई टेंशन नहीं है, बिंदास होकर के जाइए। कुछ भी जो समझ में आ जाए आप ले लीजिए, जो समझ में आए ले लीजिए। बैंक आपके पीछे पीछे जाएगा ना कि बैंक आपके पीछे रहेगा, बैंक हर समय आपके पीछे पीछे जाते रहेगा, कोई टेंशन नहीं। कोई बैंक लेना भैया, फाइल पकड़ो, यू 2 मिनट में लोन। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा चीज है, खराब नहीं है, बस आपके उसको चलाने वाला होना चाहिए। अगर अच्छा से चला लिए आप, उसको जानते हैं, उसके पास एक सिस्टम उसका होता है ना समझने का। आप उसको बेटा, जो भी एजेंट आपके पास आते हैं ना, समझ में नहीं आता तो बैंक के पास चले जाइए। एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार समझ में नहीं आया, 3 बार समझ में नहीं आता, 4 बार समझिए, लेकिन समझ के लीजिए। नहीं समझ के लीजिएगा तो नुकसान है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मेंटलिटी ये प्रॉब्लम है कि मैं लूंगा, मैं नहीं दूंगा, तो ये कहां से उनका ये ज्ञान है आई डोंट नो, कह नहीं सकता। लेकिन प्लीज क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करिए, एकदम पेंडिंग में नहीं रहने दीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करिए, लेकिन करिए। आप अगर अच्छे रहेंगे, आपको बैंक में जाएंगे, आपको एक गिलास पानी भी देगा कि सर ठीक है, लेट हुआ, आपने दिया ला करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई इशू नहीं है, आप आराम से दे सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।